हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए 18 मार्च 2025 का करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रयान 5 मिशन की बात करें, इसकी मंजूरी प्रदान किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा मंजूरी प्रदान किया गया है? वी नारायणन जी के द्वारा मंजूरी प्रदान किया गया है। ये कौन है दोस्तों? तो इसरो के 11वें चेयरमैन है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और चंद्रयान 5 मिशन की बात करें तो किसकी सहयोग से लॉन्च किया जाएगा? तो जापान की स्पेस कंपनी है जास्का के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं चंद्रयान 4 की। चंद्रयान 4 की जब हम बात करेंगे तो ये 2027 में लॉन्च करेगा। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें जो है चंद्रयान 4 से चाँद की मिट्टी के नमूने लेकर जो है पुनः पृथ्वी पर आना होगा। ठीक है, गगनयान मिशन की बात करें दोस्तों तो ये मानव युक्त अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला मिशन है। ठीक है, इसमें जो है मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। भारत का स्पेस स्टेशन की बात करें दोस्तों तो ये कब तक तैयार हो जाएगा? तो 2035 तक तैयार हो जाएगा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो 2008 में लॉन्च किया गया था। और किससे लॉन्च किया गया था? तो PSLV-C 11 से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान सेकेंड की बात करें तो 2019 में लॉन्च किया गया था, जो आपका असफल हो गया था। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों चंद्रयान 3 का। चंद्रयान 3 की बात करें तो इसका लॉन्च जो है 14 जुलाई को किया गया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो सन वह कौन सा था। ठीक है, और लैंड कब हुआ था? तो 23 अगस्त को लैंड हुआ था साउथ पोल पर। ठीक है, जिसका चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। ये किससे लॉन्च किया गया था? तो माफ़ी चाहेंगे LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था। और जिस पॉइंट से उतरा था दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, 23 अगस्त को क्या बोलते हैं हम लोग? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? तो प्रीति पाल हो जाएगा राइट आंसर। सानंद की बात कर दोस्तों, सेमीकंडक्टर इकाई की मंजूरी दी गई है। कहाँ दी गई है? तो गुजरात में दिया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों, ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, सुमित अंतल की बात करें दोस्तों तो पेरिस पैरा ओलंपिक में 2024 में भाला फेंक में ये तीसरे नंबर के गोल्ड जीते थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या दूसरा, त्रिनाद और टोबैको ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कैरेबियन सागर द्वीप के में छोटे छोटे द्वीप को त्रिनाद और टोबैको स्थित है। ठीक है, यहाँ के नए PM कौन बने हैं? स्टुअर्ट यंग बने हैं। ठीक है, और बात करते हैं त्रिनाद एवं टोबैको की, तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो क्रिस्टीन कंगालू हैं। ठीक है, इनको जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो उड़ीसा में होता है, यहाँ के ये मुख्य अतिथि के रूप में इन्हें बुलाया गया था। त्रिनाद और टोबैको की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो पोर्ट ऑफ स्पेन है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कनाडा के नए PM कौन बने हैं? तो मार्क कार्नी बने हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। भीषण युद्ध अभ्यास की बात करें दोस्तों तो किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो राजस्थान के द्वारा शुरुआत किया गया है। विश्व शांति बुद्ध विहार की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किया गया है और ये महाराष्ट्र राज्य में उद्घाटन किया गया है। डेंगू को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन घोषित हो गया है दोस्तों? तो कर्नाटक हो गया है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। प्रश्न संख्या तीसरा, विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेल की बात करें तो इसका होस्ट किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ट्यूरिन के द्वारा किया जा रहा है, जो आपका इटली में स्थित है। ये 8 साल बाद आयोजन किया जाता है और ये 8 मार्च से लेके 15 मार्च तक चला है। ये कौन सा क्रम का था? तो ये 12वें क्रम का था और भारत ने कुल इसमें जो है 33 पदक जीते थे, जिसमें 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 7 कांस्य पदक थे। आगे देख सकते हैं, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग विजेता की बात करें दोस्तों, जो क्रिकेट का लीग होता है, हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है? तो इंडियंस मास्टर के द्वारा जीता गया है और इसके कप्तान सचिन तेंदुलकर थे। ठीक है, उप विजेता कौन था? तो वेस्ट इंडीज हुआ करता है। ठीक है, उप विजेता कौन था? तो वेस्ट इंडीज था
और मैच का आयोजन कहाँ किया गया था, तो रायगढ़ में किया गया था। आगे देख लेते हैं, पेरिस ओलंपिक की बात करें दोस्तों तो भारत की रैंक कितना था, भारत का रैंक 71वां था, जिसमें जो है दोस्तों गोल्ड एक भी नहीं था, एक सिल्वर था और 5 कांस्य पदक था। कुल इसमें कितने पदक थे, तो कुल इसमें 6 पदक थे। ठीक है। पैरा ओलंपिक 2024 की बात करें दोस्तों तो कुल इसमें 29 पदक भारत ने जीता है और भारत का रैंक 18वां था, जिसमें 7 गोल्ड शामिल है। आगे देख लेते हैं, पैरा ओलंपिक खेल स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन थे, हरविंदर सिंह थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। FWD 200B की बात करें दोस्तों तो ये क्या है, यह एक लड़ाकू ड्रोन है। ठीक है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहले पुरुष कौन थे, तो मिहिर सेन हुआ करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला कौन थी, तो आरती शाह थी। सबसे उम्रदराज की बात करें इंग्लिश चैनल को पार करने वाला, तो सिद्धार्थ अग्रवाल हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव की बात करें तो ये कहाँ आयोजन किया गया है, तो दिल्ली में आयोजन किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, शनि ग्रह की बात कर रहा है, इसमें सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। ठीक है। इसमें हाल ही में दोस्तों 128 नए चंद्रमा की खोज किया गया है, जिसके कुल उपग्रह हो गए हैं 274 उपग्रह हो गए हैं। ठीक है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। दूसरा उपग्रह कौन सा हो गया सर, बृहस्पति। बृहस्पति के कितने उपग्रह है, तो 95 है। बुध और शुक्र की बात करें दोस्तों तो इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल की बात करें, मंगल के 2 उपग्रह हैं, पहला एक फोबोस है, दूसरा आपका डिमोस है, आपको ध्यान रखना होगा। आगे देख लेते हैं, फ्रांस के नए PM कौन बने हैं, तो फ्रेंकोइस बांगरू बने हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य कौन कौन सा देश बना है, तो अल्जीरिया बना है। ठीक है। और वहीं ब्रिक्स के नए सदस्य कौन बना है, 10वां सदस्य तो इंडोनेशिया बना है, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 की बात करें तो इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। वहीं बात करें दोस्तों AI सम्मेलन की बात करें तो पहला AI सम्मेलन ब्लेचले में हुआ है, दूसरा सियोल में हुआ है और तीसरा पेरिस फ्रांस में AI सम्मेलन होता है। पांचवा तक कहते हैं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन प्लस ब्लू डार्ट के द्वारा समझौता किया गया, जिसमें शहरी कार्गो सेवा शुरू की गई है। क्या बोलते हैं इसको, माल ढुलाई कहते हैं। भारत की पहली मेट्रो बन गई है माल ढुलाई वाली। ठीक है। और ये साउथ एशिया की पहली मेट्रो भी बन गई है। ठीक है, दिल्ली मेट्रो। नुआखाई उत्सव की बात करें तो ये उड़ीसा मनाया जाता है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 6वां, सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की बात करें तो कितने क्रम का था, तो ये 15वां क्रम का था। फाइनल मैच किनके बीच में होता है, तो झारखंड और हरियाणा के बीच में होता है। इसमें कौन विजेता बनता है, तो झारखंड बनता है और झारखंड पहली बार विजेता बनता है। ठीक है। उप विजेता की बात करें तो हरियाणा हो जाता है। होस्ट की बात करें दोस्तों तो ये पंचकुला हरियाणा में इसका होस्ट किया जा रहा था। और पहली बार होस्ट कब हुआ था, सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2011 में होता है, जिसमें जो है इंडियन रेलवे ने जीता था। ठीक है। आगे देख लेते हैं, कुरकुमा उंगमेसिस की नई हल्दी प्रजाति खोजी गई है, ये कहाँ खोजी गई है, तो नागालैंड में खोजी गई है। INS मालपे और INS मुल्की का लॉन्च कहाँ किया गया है, तो केरल में किया गया है, ध्यान रखेंगे। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुविधा कहाँ पे आधारशिला रखा गया है, तो उड़ीसा में रखा गया है। प्रश्न संख्या 7वां देख लेते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन जो है 16 मार्च 1995 ईस्वी में भारत में टीकाकरण मिशन की शुरुआत होता है। इसी दिन पल्स पोलियो का अभियान शुरुआत होता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा कि पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया है, 2014 में। और चेचक मुक्त की बात करें भारत दोस्तों 1977 से ये चेचक मुक्त है। पोलरिस डाउन मिशन की बात करें दोस्तों तो स्पेस एक्स में ने लॉन्च किया है। ईस्टर्न ब्रिज 7 की बात करें दोस्तों, ईस्टर्न ब्रिज युद्ध अभ्यास इस इंडिया और ओमान के बीच में होता है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 8वां है, D.SIB की बात करें तो दर्जा वाला बैंक कौन कौन सा हो गया है, तो 3 बैंक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक। ठीक है। साथ ही साथ DSSII संस्था की घोषित किया गया है, किसके द्वारा, इरिडा के द्वारा। ठीक है, बीमा रेगुलेटरी करने वाला ये एक संस्था है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। DSST की बात करें तो 3 संस्था है, पहला है LIC, दूसरा है न्यू
इंडिया इंश्योरेंस और तीसरा है GIC वे। ठीक है, रे। अगला है क्वाड लीड समिट 2024 को कहाँ आयोजन किया गया था? तो यूएसए में आयोजन किया गया था। रंगीन मछली ऐप के द्वारा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला एरोस्पेसिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो एरोफील्ड के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 9 है NECTOR एनसीटोर। ठीक है, एनसीटोर की बात करें, एनसीटोर ये पूर्वी भारत विकास के लिए चलाया गया है, शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये किसके लिए बढ़ावा दिया जा रहा है? तो केसर की खेती के लिए बढ़ावा देना। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 10वां। बेंगलुरु जल बोर्ड की बात करें दोस्तों, भारत का पहला जल बोर्ड बन गया है, जो SIB प्रमाण पत्र पाने वाला पहला बोर्ड बन गया है। पाए पेयजल आपूर्ति के लिए इसको मिला है। और साथ ही साथ विश्व ओजोन दिवस की बात करें तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और प्लास्टिक्स के 5 दशक, माफी चाहेंगे दोस्तों, पॉलिटिक्स के 5 दशक की आत्मकथा किसकी है? तो सुनील कुमार जी के। ध्यान रखेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर एक करंट अफेयर के साथ।